बहुत सारे यंगस्टर्स के कुछ कंसर्न सुनने के बाद, उनके कुछ सवाल सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं पेरेंट्स को डेडिकेट करूं। जी हाँ पेरेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो पेरेंटिंग में हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया उन बच्चों के कंसर्न ये थे, उन बच्चों के सवाल ये थे कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स का एक कंसर्न आ जाता है सिक्योरिटी का। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिक्योर रहे, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ सेटल हो जाए, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। लेकिन पेरेंट्स का ये चाहना और अपने बच्चों का भला चाहने की प्रोसेस में कई बार वो गलती कर बैठते हैं या अनजाने में ये गलती हो जाती है। वो बच्चों को बाउंड कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं या उनकी रियल पोटेंशियल तक उनको नहीं पहुंचने देते। तो पेरेंट्स, ये 3 बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिराफ के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप सब लोगों को पता होगा कि जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो जो फीमेल जिराफ होती है, बच्चे को जन्म देने की कुछ देर बाद ही उसको किक मारती है और तब तक मारती रहती तब तक कि वो उठकर चलने ना लग जाए, दौड़ने ना लग जाए। ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए है क्योंकि उसको पता है, उस फीमेल जिराफ को पता है कि अगर उसने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बनाया कि वो चलने लगे और अपनी सुरक्षा खुद करने लगे, ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट पे, तब तक वो पूरी तरह से खतरे में है, क्योंकि उस जंगल में या उस जगह पर कोई भी जंगली जानवर आकर उसे आसानी से शिकार बना सकता है। तो इस प्रोसेस में उस फीमेल जिराफ को काफ़ी तकलीफ होती होगी, निसंदेह होती होगी और उस बच्चे को भी होती है, लेकिन उसे पता है कि ये उसकी भलाई के लिए वो कर रही है, यानी कि वो उसे तकलीफ में डाल रही है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए या अपनी पोटेंशियल तक पहुंच जाने के लिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि जब हम अपने बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करें कि वो भी अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाए। सबसे पहली बात एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान में रखनी है, चाहे हमारा बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, हमें उसे सुविधाएं कम देनी है, उसे समझ बढ़ाने में सहयोग करना है। यस पेरेंट्स, हमें उसको कोशिश करनी है कि हम उसकी समझ को एक्सप्लोर करें, उसके साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, उसके साथ इस तरह की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हों कि हम उसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद कर पाएँ, ना कि उसे बहुत सारी सुविधाएं दें। क्योंकि जिन चीज़ों को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं या हमें मिल जाती है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसके बाद उन चीज़ों के लिए हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगर बहुत सारी सुविधाएं आपने अपने बच्चे को दे दी हैं, ये निश्चित है कि वो बच्चा फिर उस तरह की चीज़ों के लिए फिर एफर्ट्स नहीं डालेगा या उनकी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर पाएगा, उनकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएगा। तो आपको अपने बच्चों को सुविधाएं कम देनी है, हाँ, उसको समझ विकसित करने में आपको बहुत सहयोग करना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, हमारा बच्चा हमारे लिए एक माध्यम है बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का, ना कि हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति है। यस पेरेंट्स, वो हमारे लिए आया है, हमारी ज़िंदगी में आया है हमें बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में। जब हम उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम भी अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे हंसना जानता है, खुश होना जानता है, अभी गुस्से में था वापस से प्यार करना जानता है, वो अनकंडीशनल लव करना जानता है, केयर करना जानता है, अफेक्शन जानता है, कनेक्शन जानता है। तो ये इतनी सारी क्वालिटीज़ उस बच्चे में होती हैं और वो हमें सिखा रहा होता है, हमें फिर से अपना बचपन जीने का मौका मिलता है। लेकिन हम उसे अपना एसेट मान बैठते हैं या उसके ऊपर अपने राइट्स मान बैठते हैं और उन्हीं की वजह से हम उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी एज ए पेरेंट्स कि वो हमारे लिए एक माध्यम है बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का। हमें ग्रेटफुल होना है और जो अच्छा इंसान उस प्रोसेस में पेरेंटिंग को करते वक्त हम बन सकते हैं, अनबिलीवेबल। सो पेरेंट्स, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात कि हमें उसके निर्णय, उसके डिसीजंस और उसकी असफलताओं को दिल से स्वीकार करना होगा। जी हाँ पेरेंट्स, एक उम्र के बाद हमें बच्चे को आज़ाद करना चाहिए कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग को डेवलप करे, क्योंकि आज के समय में डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई बच्चा या कोई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर है तो यकीन मानिए आपका बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें।
पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। अगर उन्होंने इस एज में आने के बाद वो देखते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें कोशिश करनी है कि वो डिसीजन खुद ले, चाहे वो उस डिसीजन में फेल हो जाए, लेकिन उस असफलता पर आप सवाल कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उसकी असफलता और आपकी समझ, आपका अनुभव दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उस बच्चे की लाइफ में। तो पेरेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके डिसीजन और उसकी असफलताएं दोनों को दिल से स्वीकार करना है। आप इन छोटी छोटी 3 बातों का ध्यान रखें अगर हम अपनी पेरेंटिंग में, तो निश्चित तौर पर एक बेटर ह्यूमन बीइंग हम डेवलप कर रहे हैं और हम खुद भी तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं इस पेरेंटिंग के प्रोसेस में। तो मेरा निवेदन है उन सभी पेरेंट्स से जो बहुत ओवर कंट्रोलिंग होते हैं, ओवर सिक्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए या सब कुछ देना चाहते हैं। आपको उन्हें सुविधाएं कम देनी है, समझ विकसित करनी है, आपको उनको अपनी संपत्ति नहीं समझना है, उनके साथ बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की प्रोसेस को एंजॉय करना है। और तीसरी बात, आपको उनके डिसीजंस और उनकी असफलताओं को दिल से स्वीकार करना होगा, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर, लीडर और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए। थैंक यू सो मच।